हाँ तो साहब फिर आपने क्या सोचा? करीमू, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भाई मेरा यहाँ आगे पीछे कौन है? मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा तो मेरा कारोबार कौन देखेगा? मैं हूं ना साहब। वैसे भी मैंने इस जगह का बहुत ख्याल रखा है। आपका किराया लेके थोड़ी भाग जाऊंगा। नहीं करीमू, मैं इसका सौदा करना चाहता हूँ। तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई अपना बंदोबस्त कर लो। ना 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 साहब, ऐसा ना करें। हम लोग तो दरबदर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे साहब? ये तो अब तुम्हारे सोचने की बात है। तुम्हारे पास एक हफ्ता है। वो तो ठीक है साहब, लेकिन आप सोचें कि हमारे पास इसके अलावा और कौन सा आसरा है? देखो करीमू, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरी 10 साल खिदमत की। मैं अब इस मुल्क से बाहर जा रहा हूं। मुमकिन है वापस ना आ सकूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मेरी मजबूरी है। तो कुछ सोच ही लेंगे। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। हुसैनी साहब के साथ फैसला हो गया? फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? वो ये सराय बेचेंगे या नहीं? अब नहीं बेच सकेंगे वो। कमाल है, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। चले गए वो? कल रात ही चला गया वो। कहाँ चले गए? तो छोड़ो, जो लोग बातों से नहीं मानते उन्हें समझाने का दूसरा तरीका होता है। तू जा, काम कर अपना। दूसरा तरीका? क्या मतलब है तुम्हारा? तू चुप नहीं रहेगी तो जा अपना काम कर। इससे दिमाग खराब हुआ। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जा, हट जा शमीम, हट जा, मैं कह रहा हूँ, हट जा। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू हट जा। मैं कह रहा हूँ छोड़। हट पीछे। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। ये नवाब का बच्चा हो गया। ये नवाब का बच्चा रात रात भर ये गायब रहता है। अरे ये जब आता है घर के अंदर तो 12-12 बजे तक चरपाइयां तोड़ता रहता है। मैं पागल हूँ। मैं ना मार तुझे खुदा का वास्ता मेरे बच्चे को ना। शमीम हट जा, वरना तुझे भी मैं इसके साथ दफन कर दूंगा। हट जा पीछे। मैंने तुझे मार दिया, अपने बच्चे को नहीं मार। मैं कह रहा हूँ शमीम हट जा तू। शमीम ये इसकी छोटी सी गलती नहीं है, इसकी आदत हो गई है। ये आदत। बात सुन, मैंने भी 12-12 घंटे काम किया है। मैंने भी ताका चलाया 12-12 घंटे। समझे, जानवरों की तरह काम करता हूँ मैं। ये कमीना निकम्मा हो गया। हट जा तू, हट जा, हट जा मेरे। बस करना। ये लो बेटा, थोड़ा सा खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा माँ, जाकर सो जाओ।
जा थोड़ा सा खा लो, तुम्हारा बाप उठ गया ना तो तूफान आ जाएगा। मैंने कहा ना माँ कि नहीं खाऊंगा, जाकर सो जा। अरे मेरी जान, तू नहीं खाएगा तो फिर नींद नहीं आएगी खाली पेट ना। अच्छा मुझे तू ये बता, आखिर तू अपने बाप की बात क्यों नहीं मानता बेटा, ताकि रोज रोज का फसीता खत्म हो जाए। तू भी अब्बा जैसी बातें कर रही है माँ। मैं क्या नहीं करता, पानी भरता हूँ ना, राशन लाता हूँ ना, लकड़ियाँ लाता हूँ ना, सफाई करता हूँ ना, ग्राहकों को निपटाता हूँ। मैं क्या नहीं करता बोल। हाँ, मुझे पता है तू सब कुछ करता है, मगर ये बता तू रात को जल्दी क्यों नहीं सो जाता ताकि जल्दी सुबह उठ जाए। यही जड़ है ना तुम्हारे अब्बा की लड़ाई में है। अच्छा ये मुझे बता, सारी रात तू बाहर कहाँ रहता है, कहाँ जाता है तू? कहाँ जाता हूँ माँ, सामने वाली पटरी पर तो जाता हूँ, बस वहीं बैठा रहता हूँ। अच्छा छोड़ नहीं जा, सब बातों को छोड़, ले ये खाना खा ले। मैंने कहा ना माँ कि नहीं खाऊंगा। अच्छा चल सो जा। अच्छा ये बता, और क्या बताया तेरे चाचा ने बड़े शहर के बारे में? और हाँ, चाचा कहता है कि बड़े शहर की सड़कें सोने की होती हैं। बड़े शहर की सड़कें सोने की होती हैं? वहाँ की बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि अगर तू सर उठा के देखे तो तेरी टोपी गिर जाए। चल चल अपने दांत तो सही करा ले पहले। अच्छा अच्छा करा लूंगी। पता है शाबू, चाचू कहते हैं कि अगर ऐसी शानदार गाड़ी में बैठकर दुनिया को देखो तो दुनिया बहुत प्यारी लगती है। और पता है चाचू मेरे लिए एक रेडियो भी लाया है, उसमें गाने बजते हैं। और ये देख चाचू मेरे लिए ये भी लाया है। चाचू कहता है बड़े शहर में ऐसे हजारों नोट होते हैं। मैं भी शहर जाऊंगा रानी, मुझे भी ऐसी कार चाहिए चमकती हुई, जिसमें बैठकर दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आती है। तू हंस क्यों रही है? एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में गाड़ी और बहुत से नोट लेकर तेरा अब्बा दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। जाग जा शाबू, जाग जा। ओ हीरो, इधर आ। कहाँ था? हैं? कहाँ था तू? अबे जवाब नहीं देता तू, कहाँ था तू? गिराक बैठे हुए कर, तेरा बाप सर्व करेगा उनको। चल जा, पूछ क्या? 2 समोसे लिया और 2 बड़ा वाला बिस्किट लिया और 2 चाय लिया। हाँ, क्या डाले क्या है? 2 प्याली चाय। हाँ? 2 समोसे। अबे जोर से बोल, आवाज नहीं तेरी, जोर से बोल। 2 प्याली चाय, हाँ। 2 समोसे, 2 साइड वाले। हाँ, ऐसे बड़ा शोर मचाता है। जब देखो खेल कूद में ध्यान रखता तेरा। देखे जा, ले और संभाल के ले जाइए, तोड़ियो नहीं इसको, वरना सर तोड़ दूंगा तेरा आज में। चलिए। अच्छा ओ काके गल सुन, एक कढ़ी तरूं अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना? ले यार रख, तू भी क्या याद करेगा, जा।
तो ये बत्ती रोजाना चली जाती है, तंग करके रख दिया इन लोगों ने। शाबू, जी अब्बा। ये बत्ती वहां रख और जरा संभाल के रखियो। देख अरे वो आग लग गई भाई, अरे वो अरे मैं कह रहा हूँ आग लग गई तो क्या? अरे यार वो आग लगी है, इसके पत्ते मैं छोड़ूंगा नहीं, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ आग लग गई, आग लगी, आग लगी। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे।
जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। इसमें क्या है? पानी है, पियोगे? कहाँ जा रहे हो? कराची। कोई है कराची में? मेरा मतलब इतना बड़ा शहर है, कोई ठिकाना है? और आ कहाँ से रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ, अब तो याद भी नहीं है। ओ, कोई कहानी है पीछे? अरे भाई, घर का रास्ता भी याद है या वो भी भूल गए हो हैं? याद है, हर कसाई खाने का रास्ता मेरे घर से शुरू होता है। बहुत मायूस नजर आ रहे हो। हर इंसान के ख्वाब होते हैं, और अगर हाथ तो बगुलों की तरह उड़ाए फिरते हैं। उड़ता ही तो फिर रहा हूं, आज यहां कल वहां। हाँ, लेकिन बड़े शहरों के अपने दुख होते हैं। दुख बड़े शहरों के हों या छोटे शहरों के, दुख दुख होते हैं। अरे, तुम्हारा नाम तो मैं पूछना भूल ही गई। क्या नाम है तुम्हारा? शहाब, मगर लोग मुझे शाबू कहते हैं। और आपका नाम? मेरा नाम नैयर है। कराची में रहती हैं आप? हाँ। तो काम क्या करते हो शाबू? जो काम मिल जाए कर लेता हूं। ठिकाने का बंदोबस्त हो सकता है, और रोजगार का भी। क्या? ठिकाना भी और रोजगार भी? फिर तो बहुत है, फिर तो मैं सब कुछ कर लूंगा। एक बेहतरीन सा मकान जिसकी छत ख्वाबों से सजी हो, और एक इतनी लंबी बड़ी खूबसूरत गाड़ी जिसके शीशों से मुझे सारी दुनिया बहुत हसीन और खूबसूरत नजर आए।
चॉकलेट खाओगे? खा लो। ये सिगरेट आप पीती? आप पीती हैं सिगरेट? ये एस्ट्रे पड़ी थी ना, इसमें सिगरेट के टुकड़े भी पड़े। क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? हाँ, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता मंगवाती हूँ, ठीक है? वो जो लड़का भी आया था ना नाश्ता देने, वो नीचे होटल पे काम करता है। अगर तुम्हें कभी भी कुछ खाने के लिए चाहिए हो या चाय की ज़रूरत हो तो उसे कह दिया करना। और देखो, पैसों की फिक्र ना करना। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये आपने पहली मुलाकात में आप मुझे इस घर में ले आई, तो इसकी वजह आपको मुझसे डर नहीं लगता? डर किसी चीज के छिन जाने या छीन लिए जाने का होता है। अरे मेरे पास क्या है? और फिर मैं इंसानों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, भरोसे के काबिल। वैसे आप इंसानों को खूब पहचानते हैं। मैं वाकई अच्छा आदमी हूँ। शायद मैं नाश्ते के बाद थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तुम भी जाकर आराम कर लो, ठीक है? अच्छा, वो रहने और खाने का तो बंदोबस्त हो गया, वो रोजगार वाला मामला? हो जाए, वो भी हो जाए।
I'm so sorry, आपको चोट तो नहीं लगी? लगी, लेकिन बाज़ चोटें ऐसी होती हैं जो इंसान को अच्छी लगती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आपको देर हो रही होगी, आप जाएं। वो तुम क्या बता रही थी, कितने पैसे मिलेंगे उसमें? ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है? कोई 2-2.5 हजार रुपए मिल जाएंगे आसानी से। बस 2-2.5 हजार? तो ऐसा करो कि किसी अच्छे से होटल में काम कर लो, वहां पर वेटर की नौकरी मिल जाएगी और 2-2.5 हजार रुपए भी मिलेंगे और ऊपर से जो टिप्स मिलेंगे ना, तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, है ना? नहीं भाई, इसमें गुजारा नहीं होगा। अरे तुम तो छड़े छांट हो, तुमने कोई किसी को पैसे थोड़ी भेजने हैं, या कोई छुपा रखी है जिसको मनी ऑर्डर भेजते हो? हाँ मेरे माँ बाप हैं। तो तुम माँ बाप को कौन सा पैसे भेजते हो? हाँ, जब बहुत सारे पैसे कमाने लगोगे तो जरूर भेज। तुम समझ नहीं रही हो। देखो, मैं एक साथ सारे पैसे ले जाना चाहता हूँ अपने माँ बाप के पास। मैं चाहता हूँ मैं इतने ज्यादा पैसे ले जाऊं कि वो लोग खुश हो जाएं, खास तौर पे मेरा अब्बा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे कुछ ख्वाब भी तो हैं। लेकिन मसला सिर्फ गुजारे का नहीं है, ख्वाबों की ताबीर का है ना? हाँ नैयर, मैं 10 साल से इस इंतजार में हूं कि मैं एक दिन कराची आऊंगा और अपने हिस्से के पैसे समेट के अपने घर ले जाऊंगा। बहुत ज्यादा पैसे, ये छोटे मोटे कामों से मेरे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। मैं अपने ख्वाबों की ताबीर चाहता हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन चाहत में ख्वाब तो नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो ऐसा है जैसे कोई ख्वाब की हालत में ख्वाब देख रहा हो। अरे इतनी जल्दी मायूस हो गए? वैसे एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, अब ये तुम पर है। अगर तुम हौसले से काम करो तो काया पलट सकते। क्या काम है? तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तुम बताओ तो सही। तो फिर ये ना कहना कि तुमने मुझे किस चक्रों में डाल दिया। अरे नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं दूंगा। तुम मुझे काम बताओ, मैं कर लूंगा। कुछ सामान इधर उधर करो। हाँ तो क्या है, कर लेंगे। क्या भारी सामान है? नहीं,
छोटा मोटा सामान है, लोगों के घरों तक पहुंचाना होगा, और फिर इन बड़े लोगों से जो पैसा मिलेगा ना, उसमें तुम्हारा हिस्से से काफी पैसे बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं तो यहाँ के रास्ते नहीं जानता हूँ ना। अरे मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शुरू शुरू में तुम मेरे साथ चलना, उसके बाद तुम रास्ते जान जाओगे तो खुद जाना। ठीक है? ठीक है नैयर, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी मैं सुल्तानी साहब से मिलना चाहता हूँ, मुझे नैयर ने भेजा। मेरा ख्याल है हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शायद। हमारी पहली मुलाकात कंपाउंड की सीढ़ियों पर हुई थी, जहां मुझे पहली बार चोट लगी थी। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। कैसे हैं आप, और यहाँ कैसे? बेकार सवाल है, अगर यही सवाल मैं करूं तो? दरअसल मैं सुल्तानी साहब की देखभाल करती हूँ, हार्ट पेशेंट है ना वो। खैर छोड़ें, आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? राबिया। और मुझे शाबू मेरा मतलब है शहाब मेरा नाम है, प्यार से मुझे शाबू कहते हैं। अच्छा। वैसे अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ मिलेंगी तो मैं... तो आप क्या करते? तो मैं कम से कम एक फूल तो ले आता आपके लिए। अच्छा। खैर आप 2 मिनट रुकिए, मैं सुल्तानी साहब को बता के आती हूँ। सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है, नैयर के घर से। भेजो। बैठिए। बैठिए प्लीज। जी मुझे नैयर ने भेजा है। ओहो, अच्छा, नैयर ने भेजा है। क्या लाए हो? ये अब मैं ही लाया करूंगा। बहुत स्मार्ट बच्चा है तू। क्या नया नया है शहर में? जी। कुछ परेशान लगता है, खौफजदा तो नहीं हो? नहीं जी, खौफ की क्या बात है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। जी मैं अब चलूं? ये ले, मेरी तरफ से किसी 5 स्टार होटल में डिनर कर लेना। इसकी जरूरत नहीं थी जी। अरे तू शायद उस दुनिया का पहला शख्स है जिसे इसकी जरूरत नहीं। ये ले, चल मजे कर।
सुल्तानी ने कुछ कहा? हाँ, आपका पूछ रहा था। कुछ दिया? नहीं। ठीक, चलो ड्राइवर, चलो। ये सुल्तानी कैसा आदमी? बेवकूफ अरबपति है, अयाश किस्म का आदमी है और उसके शौक भी बहुत फजूल किस्म के हैं। तुम इसे कब से जानती हो? चंद महीने हो गए, लेकिन एक बात है, उसमें बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयां भी बहुत हैं। बहुत दर्दमंद आदमी है, बहुत सेंसिटिव है। जिन लोगों को जानता है उनकी परेशानियां दूर करता है और बस। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। कोई और बात? तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो मुझे कैसा लगा? कैसा लगा था? मुझे लगा था जैसे तुम जाते हुए मेरी आंखें अपने साथ ले गई, जैसे सारी दुनिया के रंग गायब हो गए, यूं जैसे मैं अंधा हो गया। वैसे बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। ये बताओ, और कितने शहरों में कितनी और लड़कियां तुम्हारी आंखें अपने साथ ले गई हैं? सारे शहरों में सिर्फ वाहिद तुम मुझे वो लड़की नजर आई हो जिसकी सुनहरी जुल्फों में मुझे ठंडी छांव का एहसास हुआ। और तुम्हें पता है, इससे पहले मैं तपती हुई धूप में आवारागर्दी कर रहा था। खैर, मेरे ख्याल है देर बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ। तो ये जूस तो पी लो, पूरे 20 रुपए का एक है। तो इतना तो पी लिया। अभी 4 रुपए का बाकी है इसमें, ये भी पियो। बहुत अच्छे। कड़ करके आवाज आएगी और आईना टूट जाएगा। इतना ज्यादा घूरो मत। अच्छा नहीं लग रहा? अब तो हालात से शिकायतें नहीं है ना? किसी हद तक, लेकिन अभी हालात से बातचीत जारी है। देखें आगे क्या होता है। सुल्तानी अच्छा आदमी है। कोई आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, छोटा या बड़ा होता है, बस। और बेशक वो एक बड़ा आदमी है, एक अरबपति आदमी, समझी? वो कह रहा था अभी तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं उसने। लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। आज रात घर जल्दी आ जाना, एक काम से जाना है। नहीं, आज रात में जल्दी नहीं आ सकता। क्यों? आज क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना है?
हाँ, एक परी के साथ डिनर पर। परी साथ वाली लड़की होगी, है ना? पता है शायद वो अच्छी लड़की नहीं है। तो मैं कौन सा अच्छा लड़का हूं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कल नहीं जाऊंगा कहीं भी। तुम्हें कहीं भी जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं जा रहा हूं। नहीं, कल नहीं, काम आज है। आज तुम्हें रुकना है, और या तो तुम जाओ मतलब। क्या मतलब मैं नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए। देखो, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता मुझे मना करने का। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे। चंद पैसे क्या आ गए हैं, तुम इस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? वाह। तो जाहिर है तुमने कौन सा मुझ पर एहसान किया है अपने घर में पनाह देकर। वो जब मैं पैकेट्स तुम्हारे कहने पे छोड़ के आता हूं ना सबके पास, मुझे पता है उसमें क्या होता है। मुझे बस करो शाम, बहुत सुन लिया मैंने। तुम चाहती क्यों मैं चला जाऊं ना यहां से? मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे अब यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज़। सुल्तानी साहब, सुल्तानी साहब, हेलो सुल्तानी साहब। कौन है? हेलो सुल्तानी साहब। कौन है? कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं। नहीं, प्लीज नहीं मारो। प्लीज नहीं मारो। प्लीज मत मारो इनको। तुमने मार दिया इनको? उठाओ सब, चलो यहां से।
पिछले 6 महीने से मैं उसके सेफ तक पहुंचने का प्लान बना रही थी। जाने तुम कैसे आ गए? इत्तेफाक। मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था। ये तो शुक्र करो कि हमें एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट मिल गई। हाँ राबिया, कभी कभी हालात इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं कि अपनी किस्मत पर प्यार आने लगता है। लेकिन अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता ना, तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा शायद दोबारा इस दुनिया में कोई और नहीं देखता। फिर कत्ल? सुल्तानी को इस तरह कत्ल नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये एक इत्तेफाक था। मैं बता रहा हूं ना कि मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि वहां ये सूरत हाल होगी। खैर, तुम खुद सोचो कि अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज इस दौलत के ढेर के साथ तुम यहां मौजूद नहीं होती। मैंने खुद देखा था कि वो अपने तकिए के नीचे से तुम्हें मारने के लिए पिस्तौल निकाल रहा था। ये मैंने खुद देखा था। शायद कुदरत को ये मंजूर था। तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज मैं एक दौलतमंद इंसान हूं, और तुम भी। क्या ये खुशी की बात नहीं है? हाँ, है, बिल्कुल है। खुशी और मसरत सिर्फ सुल्तानी का हक तो नहीं है ना? मुझे भूख बहुत लग रही है। वैसे भी अब सुबह होने वाली है। नाश्ता मंगवा दें, ठीक है? उसके बाद हम ये पैसे गिनेंगे और देखेंगे कि हमारी ख्वाबों की ताबीर में क्या कसर रह गई है। सुनो, जल्दी करो प्लीज, देर हो रही है अब। हमें इस होटल में कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम्हें मेरे होते हुए किसी खतरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कैश गिन लिया था? पूरे 90 लाख रुपए हैं मैडम, पूरे 90 लाख रुपए। अब हम करोड़पति बन गए। मैंने कैश भी ऐसी जगह छुपाया कि किसी का बाप भी वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसा करना, जब तुम रिसेप्शन पे चाबी दोगे ना तो नहीं, चाबी मत देना, चाबी अपने पास रखना। हाँ, और उनसे ये भी कह देना कि कमरे को मत साफ करें। चलो ना, जल्दी करो, देर हो रही है। शेव कर रहा हूं। तो शेव आप जल्दी भी कर सकते हैं।
हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल तितली की तरह। थैंक यू सो मच। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे सारा कमरा तितली की तरह रंगीन हो गया। हाउ रोमांटिक। वैसे मुझे भी एक बात कहनी है। मुझे ऐसे लगता है कि कहकशा मेरे कदमों तले आ गई है। नए कपड़े पहनते ही कहकशां तुम्हारे कदमों के नीचे आ गई? हाँ। ऐसा नहीं, कहकशां तुम्हारे कदमों के नीचे नहीं आई, बल्कि तुम कुछ बादलों के ऊपर चली गई हो, इसलिए नीचे आ जाओ। अच्छा, मुश्किल बातें छोड़ो, ये बताओ कि मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है? इयररिंग्स? चेन? ब्यूटीफुल। रिंग्स? ब्यूटीफुल। और मैं खुद कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। अंकल, आपने मुझे पहचाना? आप?